श्री शिवाय दोस्तों, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन कर लेना ये 3 लौंग वाला उपाय। और साथ ही आज की वीडियो में आपको पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ गुप्त उपाय बताएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन करें। 3 लौंग के इस महा उपाय को करने से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि अगर भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और उस गुरु पूर्णिमा के दिन 3 लौंग के उस महा उपाय को कर ले जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात उस मानव को माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो आशीर्वाद और वो वरदान मिल सकता है जिसके बाद न केवल उस मानव के जीवन से गरीबी, परेशानी, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। उस मानव के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति सिर्फ एक दिन के किए हुए 3 लौंग के महाउपाय को। दोस्तों, 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा पड़ने जा रही है। वैसे तो हर साल 12 पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व किसी का दिया गया है, वो गुरु पूर्णिमा को दिया गया है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती। वो देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को तुरंत ही माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए। सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक, पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो गुरु पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महाउपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा कि बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके जीवन में 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महाउपाय को क्यों करना है, आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी, तो आपकी के लिए बता दें। लौंग परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, वो है गुरु पूर्णिमा के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 23/2024 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वो सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का कपड़ा होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए, ये पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा। लौंग होनी चाहिए दोस्तों टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है।
लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए। ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही गुरु पूर्णिमा की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है, तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की, जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए, 20 मंत्र। परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है, और ही दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, वो है गुरु पूर्णिमा के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है, और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा, और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास धन 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं, और 23/2/2024 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वो सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का कपड़ा होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए, ये पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा। लौंग होनी चाहिए दोस्तों, टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग। जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए। ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही गुरु पूर्णिमा की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है, तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की, जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए, 20 मंत्र। इस तरह से है, ओम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, एयूएम शिम श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने अगर गुरु पूर्णिमा के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय अगर आपके जीवन में आता है, वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल की गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल के चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वो आपकी इच्छा है, और उस पर रखिए 3 लौंग इसकी बनाइए। पोटली इसको रखिए अपने घर की छत पर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। गुरु पूर्णिमा की रात को इसको रख दीजिए। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन को इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय अगर आपने कर दिया, तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी, और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्ति है, आपके घर की रुक गई है, आपके घर की उन्नति रुक गई है। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें 3 कपूर डालिए, 3 लौंग डालिए। इसको जवाब दीजिए, इसका धुआं पूरे घर को दिखा दीजिए। इतना उपाय अगर आपने गुरु पूर्णिमा के दिन कर लिया, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी, आपके घर की बरकत भी, आपके घर की उन्नति भी होगी। इसी तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आप पीछे पड़ा रहता है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बताना रहे। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे और दुर्भाग्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सदाबहार का पौधा। ये जो पौधा होता है, ये माता लक्ष्मी जी का वो पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, 3 लौंग लीजिए। 3 लौंग को आपने ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और सदाबहार के पौधे के गमले में कहीं भी गाड़ दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में फिर आपका दुर्भाग्य कभी भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा। ये उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 21 जुलाई 2024 यानी कि आषाढ़ रविवार, गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय रविवार गुरु पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार पूर्णिमा पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। और साथ ही साथ
हल्दी के जितने भी उपाय आप रविवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये हल्दी से जुड़ा हुआ है, और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरुग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरुग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरुग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरुग्रह से जुड़ी हुई है, और रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है, मतलब कि रविवार का दिन, श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से, और रविवार के दिन पूर्ण का पूर्णिमा का पढ़ना, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है पूर्णिमा के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है ना, और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे, क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है, ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और पूर्णिमा इस बार रविवार के दिन है, तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है, तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, है ना, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, है ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती है ना, तो ये होता है नजर का प्रभाव है ना। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है, या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आपको बचाती है।
अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है, तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा, तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको? आपको यहाँ पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है। गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं। शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी, और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर रविवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार रविवार के दिन ही पूर्णिमा है, तो रविवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं, और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा। ये उपाय पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में ही बताया है, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों,
अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है। सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 21 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 21 चावल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ना, उनको ये बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ साथ धन हानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है। तो देखिए, जब आपके घर में क्लेश होगा, आपके घर का जो माहौल है वो बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 21 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 21 चावल के दाने लेने, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 21 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोलें कटोरी में गाढ़ी गाढ़ी और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगाकर के उन चावलों को आप पीला कर लेंगे। तो आपके पास 21 चावल होने चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के पर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। गांठ लगा करके, कितनी गांठ, 2 3 4, इतनी ही गांठें आपको लगानी है।
अब ये पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उनके चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती का। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय गुरु पूर्णिमा के दिन करना और शाम के समय में करना है। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे, या जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद आपको वह पोटली उठाना है। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है ये चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन आना भी शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में